तो मैंने तुम सभी लोगों से कम्युनिटी पोल में पूछा था कि तुम्हें कौन से जेनरे के ऊपर हिंदी डब एनिमे की लिस्ट चाहिए, जिसमें मैंने तुम सभी लोगों को 3 ऑप्शन दिए थे, रोमांस, एक्शन और इसेकाई। जिस पर रोमांस वाले ऑप्शन पर ज्यादा वोट आए हैं और इसके साथ तुम लोगों ने बता दिया है कि तुम्हें एक्शन से ज्यादा रोमांस एनिमे पसंद है। तो ये वाली वीडियो उन्हीं फैंस के लिए होने वाली है। लेकिन इन हिंदी डब रोमांस एनिमे को जानने से पहले थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर दो, ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे ही हिंदी डब एनिमे वाली वीडियो ला सकूं। तो इसके लिए कर दो। तो इस लिस्ट में पहले ही मैं 2 एनिमे बता दे रहा हूँ जो कि अभी हिंदी डब में रिलीज हुए हैं, यानी कि आलिया समथिंग हाइडिंग हर फीलिंग इन रशियन और माकानी टू मैनी लूजिंग हीरोइंस, जो कि हिंदी डब में स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वैसे इन दोनों एनिमेस की स्टोरी बताकर मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा करता है, इस कारण से मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है, क्योंकि इन एनिमेस की स्टोरी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसके साथ ही अपनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट का पहला एनिमे होने वाला है कंडीशन कॉल्ड लव, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक लड़के की जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है ड्यू टू सम रीजन, जिसके बाद वो लड़की उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और उस पर कुछ फेंक कर चली जाती है। उसके बाद वो लड़का एक पार्क में बैठा होता है और फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर की, जो कि उसकी मदद करने के लिए आती है और उसका ये हेल्पिंग नेचर देखने के बाद वह उसे डेट करने का सोचता है, जिसके बाद वो लड़की उसकी बात को मान लेती है और वो दोनों डेट करने लगते हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि अपनी मेन फीमेल कैरेक्टर को लव और रोमांस वाली फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ अभी तक उसे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, इसके लिए तुम्हें इस एनिमे सीरीज को देखना होगा। तो ये वाला एनिमे तुम्हें एक सीजन के साथ क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड एनिमे है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है सुबासा नाम के लड़की की, जो कि टोक्यो से होकाइडो में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर जा रहा होता है। तो ऐसे में वो वहाँ के विंटर और नेचर को एक्सप्लोर करने का सोचता है और वहाँ से वो पैदल चलने लगता है, जो कि वहाँ का नेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है, जो कि किसी को भी जमा सकता है, जिसके कारण उसे भी ठंड लगने लगती है और वह अपने नए घर के रास्ते की ओर चलने लगता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है मिनामी फुयोगी से, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि फुयोगी ने इतने ठंडे मौसम में भी स्कर्ट पहनी थी। तो फुयोगी बिना कोई टाइम गंवाते हुए सुबासा से बात करने लगती है, जिसके बाद सुबासा को यह एहसास होता है कि विंटर का मौसम इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं है कि वह इसे हैंडल नहीं कर सकता। तो जिसके बाद वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाता है और उसकी मुलाकात फुयोगी से होती है, जो कि उसी की क्लासमेट और यहाँ तक कि उसकी सीटमेट भी होती है, यानी कि उन दोनों की सीट आजू बाजू में होती है। जिसके बाद उसका मन धीरे धीरे होकाइडो में लगने लगता है, यानी कि फुयोगी के कारण। जिसके बाद सुबासा फुयोगी को थोड़ा पसंद करने लगता है, लेकिन तभी 2 और नई लड़कियों की एंट्री होती है, जो कि अट्रैक्टिव और फुयोगी से थोड़ा ज्यादा सुंदर होती हैं। तो ऐसे में सुबासा का डिसीजन वो ही रहेगा या फिर उसका डिसीजन बदल जाएगा, इसके लिए तुम्हें इस एनिमे सीरीज को देखना होगा, जो कि तुम्हें इसका एक सीजन पूरा हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा और वो भी क्रंचीरोल पे। तो थर्ड एनिमे है मासामुने कुन्स रिवेंज, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है मासामुने की, जिसे बचपन में एक सुंदर लड़की के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वह बचपन में मोटा होता है। और जिसके बाद वह अपने आप से प्रॉमिस करता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है और एक स्लिम ट्रिम और हैंडसम लड़का बन जाता है, या फिर कहूँ मैं एक अलग ही पर्सन बन जाता है। जिसके बाद बस उसका एक ही गोल होता है कि उसे बस उस लड़की को प्यार में फंसाना है जिसने उसे बचपन में मोटा कहकर रिजेक्ट किया था। जिसके बाद अगर उस लड़की ने मासामुने को प्रपोज किया तो वो भी उसी की तरह उसे रिजेक्ट कर देगा और इसके बाद मासामुने का रिवेंज पूरा हो जाएगा। तो फिर क्या मासामुने का रिवेंज पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, इसके लिए तुम्हें इस एनिमे सीरीज को देखना होगा। तो वैसे इस एनिमे के अंदर 2 सीजन है, लेकिन तुम्हें सीजन 2 ही हिंदी डब में देखने को मिलेगा, जो कि इसका सीजन फर्स्ट डब ही नहीं हुआ है, या फिर मैं कहूँ इसका सीजन फर्स्ट क्रंचीरोल पे ही नहीं है। तो नंबर 4 पे है तोमो चैन इज अ गर्ल, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है तोमो नाम की लड़की की, जो कि कद काठी और लुक में थोड़ा बहुत लड़कों की तरह दिखती है और वह अपने चाइल्डहुड यानी कि बचपन के फ्रेंड जिनोचिरो को पसंद करती है। लेकिन खास बात तो यह है कि जिनोचिरो जो उसका बचपन का फ्रेंड है वो शुरू से ही उसे एक लड़का समझता आ रहा है। तो ऐसे में तोमो क्या करेगी जिस कारण से जिनोचिरो को यह एहसास हो जाए कि वो लड़का नहीं एक लड़की है। तो इसके लिए तुम सभी लोगों को इस एनिमे सीरीज को देखना होगा, जो कि इसका एक सीजन तुम्हें पूरा हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। तो 5th एनिमे है होरीमिया द मिसिंग पीसेस, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है होरी और मियामोरा की।
होरी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर ब्यूटी के साथ ब्रेन भी है, मतलब कि बहुत सुंदर के साथ इंटेलिजेंट भी है। और जहाँ मियामोरा बिल्कुल शांत और किसी से लेना देना नहीं है, एक इंट्रोवर्ट की तरह, लेकिन असल में वो है नहीं, क्योंकि क्लास के बाहर बंदे का लोग कुछ ऐसा है और क्लास के अंदर कुछ ऐसा। लेकिन एक दिन किस्मत के कारण होरी और मियामोरा मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ धीरे धीरे समय बिताने लगते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, जो कि इनके क्लासमेट को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो वैसे इस वाले एनिमे में तुम्हें लवर्स के बाद की रिलेशनशिप की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि ज्यादातर और भी एनिमे में हमें देखने को नहीं मिलती। तो वैसे इस वाले एनिमे में 2 सीजन है, जिसमें से सीजन 2 ही तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजन 1 क्रंचीरोल वालों ने अभी तक डब किया ही नहीं। तो नंबर 6 पे है रिलाइफ, जिसमें हमें एक 27 साल के अराटा नाम के एक आदमी की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपनी एक के बाद एक जॉब को छोड़ता जाता है और अपने आप से निराश होता है। लेकिन एक दिन वो रियल लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंबर से मिलता है, जो कि उस इंस्टीट्यूट का मेंबर उससे बोलता है कि वह उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जिसमें वो उसकी मदद करेगा और उसे वो एक कैप्सूल देता है, और जिसे अराटा बिना सोचे समझे उस कैप्सूल को खा लेता है। जिसके बाद अराटा सुबह होने के बाद जागता है और उसे पता चलता है कि वह 27 से अब 17 साल का हो गया है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि उस इंस्टीट्यूट ने उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है, जिसके बाद उसे हाई स्कूल के एक ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह 1 साल तक स्कूल में पढ़ना होगा। और उसके बाद वो हाई स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और उसका पहला दिन बहुत ही ज्यादा घटिया जाता है, और यहाँ तक कि वह सभी गेम में भी फिसड्डी होता है, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी। और जिसके बाद वह एक लड़की से मिलता है जो कि काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो लड़की पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन अदर एक्टिविटीज में बिल्कुल जीरो है, और जिसमें उसकी मदद अपना अराटा करता है। और इसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए तुम सभी लोगों को इस एनिमे को देखना होगा, जो कि इसका एक सीजन तुम्हें पूरा हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। तो 7th और लास्ट एनिमे है माय ड्रेस अप डार्लिंग, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एनिमे है और जिसकी स्टोरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जिसे अगर तुम लोग खुद ही देख लो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग इसके मेन कैरेक्टर को तो भूल सकते हो, लेकिन इसके फीमेल कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं। और तुम में से जिन भी लोगों ने इस एनिमे को देखा होगा तो तुम लोगों को तो पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो तुम लोग इस एनिमे को देख लो, तुम लोगों को भी पता चल जाएगा। तो वैसे यही थे वो रोमांस हिंदी डब एनिमे जिन्हें तुम सभी लोगों को देखना चाहिए। और अगर जिन लोगों ने इन सभी एनिमे को देख लिया है तो वैसे कमेंट कर देना, ताकि मैं इस लिस्ट के सेकंड पार्ट की तैयारी कर सकूं। और साथ ही मैं एफबी और इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर लो, जिस पर मैं और भी ऐसे ही एनिमे अपडेट देता रहता हूं। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आरिगत्तो गोजाइमास। तो टाटा बाय बाय, सायोनारा।